दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज से 2-3 साल बाद आपके घर में कोई आईएएस, आईपीएस या बड़ा अफसर बन जाए, तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। माँ बाप का सपना पूरा, समाज में सम्मान और देश की सेवा करने का मौका। दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे ही एक बड़े मौके से जुड़ी हुई है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योजना नीति अपडेट्स। यहां हम ना अफवाह बताते हैं, ना अधूरी खबर, बल्कि सरकारी योजना, भर्ती और नीति से जुड़ी सही, सरल और काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 933 पदों पर अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों में शामिल है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस और अन्य केंद्रीय सेवाएं। दोस्तों, ये सिर्फ नौकरी नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है देश को सही दिशा देने की। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, तारीखें, क्योंकि कई लोग यही गलती कर बैठते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू 4 फरवरी 2026। आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक। दोस्तों, यूपीएससी की वेबसाइट लास्ट डेट पर अक्सर स्लो हो जाती है, इसलिए मेरी आपसे सीधी सी सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए। आज फॉर्म भरो, कल सुकून से सो। प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई 2026 संभावित। मेंस परीक्षा अगस्त 2026 से। योग्यता, क्या आप एलिजिबल हैं? अब दोस्तों, सबके मन में सवाल आता है, क्या मैं यूपीएससी के लिए योग्य हूं? तो ध्यान से सुनिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल या लॉ या कोई भी डिग्री हो, आप योग्य हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जब मेंस परीक्षा या इंटरव्यू हो, तब तक डिग्री पूरी होनी चाहिए। आयु सीमा, बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, यूपीएससी में उम्र का मामला बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए यह हिस्सा ध्यान से समझिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 32 वर्ष 1 अगस्त 2026 के अनुसार। अब बात करते हैं आयु में छूट की। SC/ST वर्ग 5 साल की छूट, ओबीसी वर्ग 3 साल की छूट, दिव्यांग उम्मीदवार सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम 10 साल तक। दोस्तों, अगर आपकी उम्र सीमा के आसपास है तो एक बार आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। आवेदन शुल्क, राहत वाली खबर। अब दोस्तों, पैसों की बात भी जरूरी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपए। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात, SC/ST, महिला उम्मीदवार, दिव्यांग उम्मीदवार, इन सभी के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल 0 रुपए, यानी फॉर्म भरना पूरी तरह मुफ्त। परीक्षा पैटर्न, डर नहीं, समझदारी चाहिए। दोस्तों, अक्सर यूपीएससी का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, लेकिन सच ये है कि डर नहीं, सही समझ और सही रणनीति चाहिए। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला चरण प्रीलिम्स, 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 सामान्य अध्ययन, जिसमें इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स होते हैं। पेपर 2 सीसैट। दोस्तों, सीसैट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें सिर्फ 33% अंक लाना जरूरी है। याद रखिए, प्रीलिम्स सिर्फ छटनी के लिए होता है। दूसरा चरण मेंस, ये लिखित परीक्षा होती है। यहां आपकी सोचने की क्षमता, लिखने की कला और समझ को परखा जाता है। तीसरा चरण इंटरव्यू, यहां आपकी पर्सनैलिटी, सोच और निर्णय क्षमता देखी जाती है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आवेदन केवल ऑनलाइन होगा। वेबसाइट upsconline.nic.in। सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और फॉर्म सबमिट करना। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट या पीडीएफ जरूर सेव करें। दोस्तों, यूपीएससी आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हर साल गांव, कस्बे और साधारण परिवारों से बच्चे आईएएस, आईपीएस बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर आप आज से मेहनत शुरू करते हैं तो कल आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद तक ये खबर पहुंच सके।
और योजना नीति अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सरकारी योजना और भर्ती की सबसे भरोसेमंद जानकारी। मैं फिर मिलूंगा एक नई और काम की अपडेट के साथ। धन्यवाद।